देश भर में मानसून पहुंच चुका है और भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से मैदान तक मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ और तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। राजस्थान, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल तक तमाम राज्यों में भारी बारिश हो रही है। नीमच कोटा रोड पर पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि हाईवे बंद कर दिया गया है। देश भर में किस तरीके से आफत बनकर ये बारिश आई है, समझिए इससे जरिए। हिमाचल में सैलाब ने संकट को बढ़ा दिया है। हिमाचल के अलग अलग जिलों में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भी भूस्खलन से भारी नुकसान अभी तक हो चुका है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट मानसूनी बारिश लगातार नजर आ रही है और अभी बारिश और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। असम में पुल टूट गए हैं। अजमेर की सड़कें सैलाब बन गई हैं। गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया है। लोगों के लिए चलना भी सड़कों पर मुश्किल हो गया है। देश भर में ये जो आसमान का कहर है, ये कहां कहां बरस रहा है, ये समझिए आप। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड में बारिश हो रही है। राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, हर जगह से कोई ना कोई तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। करनाल में भी भारी बारिश के बीच सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे यातायात बंद है। अजमेर और पाली में भी भारी जल भराव के बीच घरों में पानी भर गया और गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। लोग उसी पानी में चलते हुए नजर आए हैं। हिमाचल में बारिश की वजह से हादसों में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और असम की जगह जगह पर किस तरीके से ये बारिश तबाही लेकर आई लोगों के लिए। सड़कों पर सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही है जो लोग इस वजह से फंस गए हैं उनको वहां से बाहर निकालने की। तो मौसम की मार से हिमाचल प्रदेश भी काफी ज्यादा करहा रहा है। 20 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के 20 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने का अलर्ट अभी भी जारी किया गया है। यह आफत और ज्यादा लोगों के लिए बढ़ सकती है। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट हिमाचल में जारी किया गया है। अकेले मंडी में भी कई लोग अभी तक घायल हो गए हैं। हिमाचल में कुल्लू, कांगड़ा में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मानसून में अभी तक 30 लोगों की मौत हिमाचल में जा चुकी है। तो बादल फटने के बाद हिमाचल में तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अभी तक हिमाचल में हो चुका है। सड़कें बंद हो गई हैं, काफी ज्यादा मार्ग प्रभावित हो रहे हैं। तो हिमाचल में सैलाब बनकर आई है यह बारिश। पेयजल परियोजनाएं भी काफी ज्यादा बाधित हुई हैं। लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, चंबा, कुल्लू, सिरमौर, ये वो जिले हैं जहां पर हिमाचल में तबाही मचा दी है। सोलन और शिमला में भी भारी तबाही मची हुई है। इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, आप देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी से आई एक दिन पहले की ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद मची तबाही तो देखी ही आपने। तबाही के बाद मलबे को साफ करने के लिए पूरी टीम लगी थी। रास्तों से मलबे को हटाने का काम चल रहा था। अचानक ये पहाड़ दरकने लगा। चंद सेकंड में ढहने लगा ये पहाड़ और यहाँ भगदड़ मच गई। चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे क्योंकि रेत की तरह गिरने लगा पहाड़। मंडी के सराज वैली में मौसम ने जो तबाही मचाई है, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये सराज वैली का कोकलाह गांव है। इस गांव के 8 घर के नामो निशान मिट गए हैं। पानी उन्हें अपने साथ बहा ले गया। जो स्टोर थे वो भी जलधारा में बह गए। गांव को बाहरी क्षेत्र से जोड़ने वाला ये पुल भी पानी की फेंट चढ़ गया।
ये इलाका हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में आता है। अपने इलाके की ऐसी दुर्दशा को देखने के लिए जयराम ठाकुर निकले। उन्होंने देखा कि बादल फटा तो कितनी तबाही छोड़ गया। अभी तक जो जानकारी मिली है 30 के करीब लोग मिसिंग हैं। 8 डेड बॉडी रिकवर हो गई है यहाँ से पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र। जहां अभी हम इस वक्त हैं ये कुकला जगह है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का ये पंचायत है। आगे हमारा पंडो डैम पड़ता है। पीछे 16 मेगावाट का पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था, उसका नामो निशान नहीं रह गया। जहां सामने पुल था, इस सारी वैली को कनेक्ट करने के लिए एकमात्र जरिया वही था और वो पुल बह करके चला गया, तबाह हो गया। 8 मकान सामने से थे और लगभग 6 एकड़ मकान इस तरफ थे, उनका कोई नामो निशान नहीं रह गया। लेकिन सिर्फ गनीमत इतनी है कि यहाँ लोगों को समय पर इवैक्यूएट कर दिया था, निकाल दिया था ताकि उनकी जिंदगी बच सके। पशुधन का नुकसान फिर भी उसके बावजूद भी हुआ। 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम, कैसे हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि उनकी तलाश के साथ ही तबाही से भी बचने के जतन किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हिमाचल के अलग अलग जिलों में फिर से भारी बारिश हो सकती है, फिर से मौसम खतरनाक हो सकता है। कुकलाह गांव के रहने वाले रामेश्वर दास बताते हैं कि पानी उनकी जिंदगी भर की मेहनत अपने साथ बहा ले गया। 2 स्टोर बनाए थे, दोनों बह गए। जहां पानी और भूस्खलन का खतरा था, वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अब शेल्टर में रह रहे लोगों को दवाइयां और जरूरी खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। यहीं पर पटकारी पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, वो भी पूरी तरह से तबाह हो गया। हिमाचल के कई जिलों में यही हालात हैं। बताया जा रहा है कि 20 जून से अब तक करीब 20 जगह बादल फटे, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही शिमला और मंडी में ही दिखाई दे रही है। अमन भारद्वाज, मंडी, आज तक।